जब आहत ईमान को इस घर से चले जाने के लिए कहेगा तो ईमान सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह देखती रह जाएगी और उससे कुछ भी नहीं कह पाएगी, क्योंकि वो ही सबसे पहली बड़ी भूल कर चुकी है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और वो आहत की बहुत मिन्नतें करेगी और उसे इसी घर में रहने के लिए कहेगी, लेकिन आहत सहरिश की बातों में आकर उसे इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। और उसके बाबा जान भी जब उसे बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो आहत किसी की बात को भी ना मानते हुए सहरिश को अपने पास रखने के लिए एग्री होगा और ईमान को इस घर से धक्के देकर निकाल देगा। और ईमान के लिए ये बात बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसकी ही बहन ने उसके किए गए एहसान की वजह से उसकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके और उसको हला कर रख दिया। ईमान ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हॉस्पिटल के दुराहे तक पहुंच जाएगी। और वहां जब उसे पता चलेगा कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो तब उसे आहत की बहुत ज़रूरत होगी। वो आहत को बहुत पकारेगी, लेकिन तब उसकी चीहो पकार सुनने के लिए, उसकी आह को सुनने के लिए आहत उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो अब उसे अपनी बीवी मारने से ही इनकार कर देगा। उसके खिलाफ ज़िशान के लिए उसके दिल में ईमान के खिलाफ जहर उगल कर सहरिश अपने रास्ते को साफ करने की पूरी कोशिश कर चुकी होगी। अब ईमान बेचारी रोती बिलकती रह जाएगी, लेकिन आहत उसकी एक भी नहीं सुनेगा। और वो रोती बिलकती हुई जब अपने पेरेंट्स के घर पर जाएगी तो वहाँ भी जब उसे अपने पेरेंट्स नज़र नहीं आएंगे तो उसके लिए तो दुनिया ही अंधेरी हो जाएगी और उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो अपने बच्चे की खातिर जी सकेगी। वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने और उसे खुशियाँ देने के लिए अपने आप को मजबूत करती हुई नज़र आएगी। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक अच्छा सा पॉइंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।